अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है डिफरेंट एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं इस चैनल पे। उसके साथ साथ जो है एडमिशन्स के बारे में आपको बताते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन आती हैं, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हो या जनरल यूनिवर्सिटी हो। तो इस सिलसिले में हम जो है सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे सूफी यूनिवर्सिटी का। तो उस सैंपल पेपर में हमने इंग्लिश का पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम मैथ का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मैथ में जैसे कुछ बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है इसमें, और कुछ जो है थोड़े स्टेप वाइज हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन मिला हुआ है 40, हमने इंग्लिश तक सॉल्व कर लिए थे। 41 उसका क्वेश्चन है सैंपल पेपर का। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इज इक्वल टू, तो ये जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। आप देख रहे हैं आगे भले कितने भी जीरो आ जाए उसको हम कंसीडर नहीं करते, और ये 4 है। अगर यहाँ पर पॉइंट होती तो फिर ये जीरो कंसीडर होते, अदरवाइज ये जीरो नहीं कंसीडर होंगे। तो 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2, जो आपका ऑप्शन करेक्ट आएगा वो 0.08 है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the average of numbers 0, 5, 10, 3 and 2? अगर आपको पता है कि एवरेज क्या चीज होती है तो आपने इजीली आपको समझ आ गया होगा। इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। हम इसको फुल डिटेल में भी देखते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, एवरेज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बेसिकली एवरेज का कॉन्सेप्ट वहां आता है जहाँ फ्लक्चुएशन इन वैल्यूज होती है, जहाँ पर जो है नंबर्स में फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है। लाइक कोई क्रिकेटर है, वो अपनी एक मैच में 50 रन्स बना रहा है, दूसरी मैच में 30 रन्स बना रहा है, तीसरी मैच में जो है 60 रन्स बना रहा है, चौथी मैच में वो 80 रन्स बना रहा है। अब अगर हम ये कहें कि वो जो है 80 रन्स बनाता है मैच में, तो ये भी गलत होगा। और अगर हम कहें कि वो 30 रन्स बनाता है मैच में, ये भी गलत होगा, क्योंकि कम से कम उसने 30 मैच स्कोर बनाया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो स्कोर है उसका वो 80 है। पर अब इन दोनों का हम देखेंगे कि अब जितनी भी उसने मैचेस खेली हैं उसमें उसने कैसे परफॉर्म किया, उसका जो है एवरेज हम देखते हैं। तो इसका सिंपली क्या होता है कि सबसे पहले हम कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स। जितनी भी हमें वैल्यूज मिली होती है उनको हम प्लस कर लेते हैं। जैसे ये हमें 0, 5, 10, 3 एंड 2, तो अब ये क्या है, ये हमने सारी प्लस कर रही है, हमारे पास 20 आ गए। अब हम काउंट करेंगे नंबर, ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो है 5 नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। जो एवरेज का फार्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, मतलब कि इन वैल्यूज का जितना भी सम है उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम, जितने भी ये नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, और इनका सम जो है 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो ये था कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ अ बाइसाइकिल व्हिच कॉस्ट 6000 इज सोल्ड फॉर 4920। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 18% है। अब सिंपली ये भी हम जो एक फार्मूला के तहत निकालेंगे कि डिस्काउंट रेट का फार्मूला क्या होता है। तो डिस्काउंट रेट का जो है परसेंटेज का फार्मूला क्या है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस 6000 है, हमें क्या करना है, डिस्काउंट मालूम करना है कि हमने डिस्काउंट कितना दिया। तो डिस्काउंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करेंगे सेल प्राइस, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने डिस्काउंट दिया। ओरिजिनल प्राइस थी 6000, हमने सेल किया 4920, तो हमें डिस्काउंट का पता चल गया इन टर्म्स ऑफ रुपीज। हमने कितने का डिस्काउंट दिया है, 1080 का। तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए कि ये जो 1080 है वो कितनी परसेंटेज है इस टोटल प्राइस की, तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 1080 को ऊपर रखकर नीचे 6000 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, 18%। तो 18% आ गया, ये जो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फिर ये एक सिंपल क्वेश्चन है प्लस का, 3.147 प्लस 5.192, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 8.339 है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, 3/5 प्लस 1/9 इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 32/45 है। अगर आपने फैक्टराइजेशन वाले जो है सोल्व की होंगी 6, 7, 8 में,
तो आपको ये जो है बिल्कुल ही इजी समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन था 3/5 प्लस 1/9 इज इक्वल टू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। तो आप इसके मालूम करें, सबसे पहले आप इसकी एलसीएम के लिए कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे जो 45 बनता है। फिर 3/5 45 पे जो है वो 5 की टेबल 9 टाइम जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27/45 हो गया। जैसे ही 1/9 9 की टेबल 45 पे 5 टाइम जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 5/45। तो अब इनको प्लस करेंगे 27/45 प्लस 5/45। तो अब इन दोनों के बेस सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। 27 प्लस 5 जो है हमारा 32/45 करेक्ट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 2 to the 4, 3 3 the 9, 3 3 the 9, 9 into 9 18, 18 plus 4 22 करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if A completes a particular work in 8 days and B the same work in 24 days, how many days will it take if they work together? तो अब हमारे पास इस तरीके के कुछ वर्ड प्रॉब्लम आते हैं कि ये कह रहा है कि A कंप्लीट कर रहा है वर्क को 8 डेज में एंड B कंप्लीट कर रहा है वर्क 24 डेज में। तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक इफ दे वर्क टुगेदर? अब कितने दिन दरकार होंगे जब ये दोनों साथ काम करेंगे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 6 है। अब हम देखेंगे कि ये 6 कैसे आएगा। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कंबाइंड वर्क रेट हमें कैसे मालूम करना है। देखिए अब काम एक है उसको डिवाइड करेंगे टाइम टेकन बाय ए कितना टाइम लगता है। फिर जो है सेम ही काम है वो टाइम टेकन बाय बी उसको प्लस करेंगे। तो वर्क रेट ऑफ जो ए है वो 1/8 है, वो एक ही काम 8 दिन में पूरा करता है। वही सेम काम बी जो है 24 दिन में पूरा करता है। तो अब हमारे पास क्या हो 1/8 प्लस 1/24 जो है हम करेंगे तो हमें पता चलेगा ये हमारा कितना है। तो अब ये क्या होगा, देखें हम इन दोनों की सेम लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे तो क्या आएगा 24। 8 की टेबल 24 पे कितना 3 टाइम जाएगी और 24 की टेबल 24 पे 1 टाइम, तो 3 प्लस 4/24 आ गया हमारा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 आएगा। 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम और 24 पे जो है 6 टाइम जाएगी, तो हमारी 1/6 जो है मतलब कि जब ये दोनों साथ काम करेंगे तो उसका 6 दिन में काम पूरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार विच ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h फॉर 3 hours and 30 minutes? तो एक जो है कार है वो 80 km/h चलती है, वो 3 hour and 30 minutes चलती है। तो उस टोटल कितना उसका जो है डिस्टेंस तय किया होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन 280, ये सिंपल है। देखिए 80 km/h चल रही है, इट मींस के 3 घंटे में उसने 80 240 किलोमीटर जो है उसने तय किया। अब 30 मिनट्स और, तो 30 में अगर 1 आवर में 80 किलोमीटर चल रही है तो 30 मिनट्स में कितना चलेगी 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर चलेगी तो ये क्या हो गया 280 हो गया। इसको अगर फार्मूले के तहत सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 hours and 30 minutes को हम 3.5 hours भी लिख सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 3.5, जो हमारा आंसर आएगा 280। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज 280। आंसर हमारा जो बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20% आर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास? अब कह रहा है कि टोटल क्लास जो है वो 40 स्टूडेंट्स का है, उसमें से 20% गर्ल्स है और आपको बताना है कि क्लास में बॉयज कितने। अब 20% गर्ल्स हैं और हमें बताना बॉयज का है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 20% ऑफ 40 स्टूडेंट्स कितना होता है, कैसे मालूम करेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। अब हमें पता चल गया कि गर्ल्स हमारी कितनी है 8 है और नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 40 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास 32, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम मजीद इसके जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो सॉल्व करेंगे मैथ के, फिर ऐसे ही जो पोर्शन दिया हुआ है
वो सोल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो वो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।